हेलो दोस्तों। अपने कॉलेज के दिनों में ऑथर मॉर्गन हाउसल लॉस एंजलिस के एक होटल में काम करते थे। वहाँ एक टेक एग्जीक्यूटिव हर वक्त आया करता था। उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए वो अपने पैसों का घमंड लोगों पर दिखाता था। एक दिन उसने ऑथर के कलीग को $1000 दिए और उससे कहा कि नज़दीक के ज्वेलरी शॉप में जाओ और मेरे लिए $1000 के गोल्ड कॉइन्स लेकर आओ। जब 1 घंटे बाद ऑथर का कलीग $1000 के गोल्ड कॉइन्स लेकर आया, तब उसने उन गोल्ड कॉइन्स को लिया और एक एक कर पैसिफिक ओशन में फेंकने लगा। उसका कारण था जस्ट फॉर फन। कुछ दिनों बाद वही टेक एग्जीक्यूटिव फिर से होटल में आया और तब उसके हाथों से होटल का एक लैंप टूट गया, जिसकी कीमत करीब $500 थी। होटल के मैनेजर ने उस टेक एग्जीक्यूटिव को पैसे मांगे। तब उसने बड़े घमंड से कहा कि तुम्हें $500 चाहिए ना, ये लो $5000 और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ऑथर जानते थे कि यह बर्ताव ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। करीब 1 साल बाद ऑथर ने उसी इंसान को ऐसी जगह पर देखा जहाँ पर सारे गरीब लोग रहते थे। वो फाइनेंशियली ब्रोक हो चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा था। गेटिंग रिच इज़ हार्ड बट स्टेइंग रिच इज़ हार्डर। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक में ऑथर ने लोगों का पैसों की तरफ देखने का नज़रिया, पैसों के मामले में उसके विचार, या फिर पैसा पाने के लिए या पैसा आने के बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है या फिर कैसा होना चाहिए, ये हमें समझाने की कोशिश की है। उन्हीं बातों को मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, नो वंस क्रेजी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फॉक्सकॉन, जो ताइवानीज इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर कंपनी थी, उसके वर्कर्स के हालत के बारे में एक आर्टिकल लिखा था। किसी ने उस आर्टिकल को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया तब तक जब तक एक चाइनीज़ लड़के ने उस पर कमेंट नहीं किया। उस लड़के ने जो कमेंट किया उससे पूरी दुनिया की नज़र उस आर्टिकल पर गई। कमेंट में उसने लिखा था कि मेरी आंटी ने कई सालों तक अमेरिका के स्वीट शॉप्स में काम किया था। वो एक हार्ड वर्किंग जॉब था और उसकी सैलरी भी कम थी। लेकिन पता है मेरी आंटी स्वीट शॉप में काम करने से पहले क्या काम करती थी? शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। यस, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। प्रोस्टिट्यूट का काम छोड़कर स्वीट शॉप में काम करना, इट्स एन इम्प्रूवमेंट। कि मैं जानता हूँ कि कितनी बार उसके अमीर बॉस ने उसके ओल्ड प्रोफेशन के लिए उसे अब्यूज़ किया होगा या फिर उसका एडवांटेज लिया होगा। इसलिए मैं अमेरिकन्स की सोच पर नाराज़ हूँ। हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमारा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, इकोनॉमी अलग है। फैक्ट्री में काम करना हार्ड हो सकता है, वो और अच्छा भी हो सकता है तब जब हम अमेरिकन जॉब से कंपेयर ना करें। इस कमेंट पर ऑथर कुछ भी आर्ग्यू नहीं करना चाहते। वो बस हमें ये समझाना चाहते हैं कि डिफरेंस एक्सपीरियंस बहुत सारे डिफरेंस व्यूज को जन्म देता है। सेम चीज़ें पैसों के मामले में भी है। हम इंसान जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो उस वक्त हमें सही लगता है। वो अपने सारे नीड्स के बॉक्सेस को चेक करता है और उसका लिया हुआ डिसीजन उस बॉक्सेस को फुलफिल करेगा, ये उस वक्त हमें लगता है। इंसान खुद को ही एक स्टोरी सुनाता है जो उसके यूनिक एक्सपीरियंस से आती है। इसलिए नो वंस क्रेजी। अमेरिका में हर दिन 40% से भी ज़्यादा लोग लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। उन 40% लोगों में से हर एक इंडिविजुअल हर साल $412 से भी ज़्यादा पैसा सिर्फ लॉटरी खरीदने में खर्च कर देता है, पर कोई भी $400 तक भी इमरजेंसी फंड में नहीं डालता। हम उन्हें पागल या फिर क्रेजी नहीं कह सकते क्योंकि हम उनकी जगह पर नहीं हैं।
उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है या फिर उनका जो पर्सपेक्टिव है वो हमारा नहीं है। उनके हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और शायद हम जो कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं नो वंस क्रेजी। नंबर 2, लक एंड रिस्क। कोई भी चीज़ इतनी अच्छी या फिर बुरी भी नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। ऑथर के हिसाब से लक और रिस्क दोनों सिबलिंग्स हैं। एक के पास लक होता है तो दूसरे के पास रिस्क। हम पहले लक का एग्जाम्पल समझते हैं। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे वो उन स्कूल में से एक था जिनके पास कंप्यूटर्स थे, और ऐसे स्कूल बहुत कम थे। 1968 में पूरी दुनिया में 30 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट थे, जिनमें से 1.8 करोड़ यूनाइटेड स्टेट में पढ़ते थे, जिनमें से 2,70,000 वाशिंगटन स्टेट में पढ़ते थे और जिनमें से 1 लाख सिथल एरिया में पढ़ते थे, और उनमें से सिर्फ 300 स्टूडेंट लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, और ये वही स्कूल था जिसमें बिल गेट्स पढ़ते थे। लेक साइड स्कूल उन स्कूल में से एक था जिनके पास उस ज़माने में कंप्यूटर्स हुआ करते थे। दिस इज़ लक। अब रिस्क की बात करते हैं। केंट एविंस नाम का एक लड़का बिल गेट्स के ही स्कूल में पढ़ता था। 8th ग्रेड तक केंट एविंस और बिल गेट्स बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। केंट एविंस के पास भी बिल गेट्स की तरह कंप्यूटर स्किल थे, उसे भी कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो दोनों मिलकर कंप्यूटर्स को और अच्छा बनाने की कोशिश में लग गए थे। केंट एविंस अगर आज होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर होते, पर हाई स्कूल में माउंटेनिंग करते वक्त उनका पैर फिसला और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। बिल गेट्स ने मिलियंस में से एक लक का एक्सपीरियंस लिया और केंट एविंस ने बिलियंस में से एक रिस्क का एक्सपीरियंस लिया। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब आप रिस्क और लक को प्रॉपर रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप जो किसी के फाइनेंशियल सक्सेस या फिर फाइनेंशियल फेल्योर को जज करते हो तो इतना बुरा भी या फिर इतना भी अच्छा नहीं होता जितना दिखाई देता है। नंबर 3, नेवर इनफ। रिच पीपल नेवर इनफ। रजत गुप्ता कोलकाता में पैदा हुआ एक गरीब लड़का जिसने अपने टीनेज में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वो मैकिन्से वर्ल्ड के मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म का CEO बना। कोलकाता की सम से लेकर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन अलाइव। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका था। 2008 में रजत गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन थी। इतना पैसा कि वो ज़िंदगी भर आराम से बैठकर खा सके। लेकिन रजत गुप्ता को बिलियनर बनना था। 2008 में रजत गुप्ता गोल्डमैन सैच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुर्सी पर बैठा। जब गोल्डमैन सैच कंपनी डूबने लगी तो वॉरेन बफेट ने उसे बचाने के लिए $5 बिलियन उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। अगर वॉरेन बफेट ने $5 बिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट किए तो इस कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जाएगा, ये बात रजत गुप्ता को पता थी। मीटिंग खत्म होने के बस 17 सेकंड बाद ही रजत गुप्ता ने अपने फ्रेंड जो हेज फंड मैनेजर थे राज राजारत्नम को फ़ोन किया और उसी वक्त गोल्डमैन सैच के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। जब वॉरेन बफेट ने पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं गोल्डमैन सैच में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो बस 1 घंटे में राज राजारत्नम को $1 मिलियन का फ़ायदा हुआ और वही रजत गुप्ता को $17 मिलियन का फ़ायदा हुआ। लेकिन रजत गुप्ता और राज राजारत्नम को इनसाइडर ट्रेडिंग करने के जुर्म में जेल हो गई। उनका पैसा, उनके रेपुटेशन और उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यही ऑथर हमें समझाना चाहते हैं कि रिच पीपल नेवर इनफ।
जब हमारे पास पैसे आने लगता है तो जितना भी पैसा आए हमें कम ही लगता है। तब हमारी लालच दिन ब दिन बढ़ने लगती है और जिसने इस लालच को कंट्रोल किया वही आखिर तक सक्सेसफुल रहता है। गेटिंग रिच इज़ हार्ड बट स्टेइंग रिच इज़ हार्डर। नंबर 4, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हर किसी को यही लगता है कि उसके पास कार होनी चाहिए। कार होगी तो मैं कितना स्मार्ट दिखूंगा, रिच दिखूंगा। सबको यही लगेगा कि मेरी टेस्ट कितनी अच्छी है, मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ और मेरा एटीट्यूड हमेशा रहेगा, लुक एट मी। हम जब कार चलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारे बारे में सोचते होंगे कि ये बंदा कितनी अच्छी कार चलाता है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। लोग ये सोचते हैं कि वो कार अगर मेरे पास होती तो मैं कितना अच्छा दिखता, कितना कूल दिखता। लोगों को जो चाहिए होता है वो महंगी कार या फिर महंगा घर नहीं होता, वो होता है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर पीपल। हम ये चाहते हैं कि लोग हमें एडमायर करें और ये सारी चीज़ें खरीदने पर लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमें एडमायर करेंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। यही पैराडॉक्स है। यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप वेल्थ के पीछे भागना छोड़ दे या फिर कार खरीदना छोड़ दे, ऐसा मैं नहीं कहता। मुझे भी वो चाहिए, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन तभी मिलेगी जब हम अपने गोल्स की रिस्पेक्ट करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता और काइंडनेस से ही रिस्पेक्ट मिलती है, कार या फिर महंगे वॉचेस खरीदने से नहीं। यही ऑथर मॉर्गन हाउसल हमें यहाँ समझाना चाहते हैं। हमें वेल्थ तो क्रिएट करनी है पर उसके साथ हमें एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना है, ग्रीडी नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक में ऑथर मॉर्गन हाउसल ने इतना कुछ नॉलेज हमें देने की कोशिश की है कि मैं उसे एक ही वीडियो में आपको बता नहीं सकता। इसलिए मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।